नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नए टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करूँगा कि नार्सिसिस्ट लोग कैसे और क्यों डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की दुनिया में एक अच्छी सक्सेसफुल रिलेशनशिप का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। वो बहुत कोसों दूर होते हैं एक अच्छी और एक सफल रिलेशनशिप बनाने से। इनफैक्ट उनके दिमाग में भी ऐसा बैठ चुका होता है कि उनकी कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप तो बनेगी ही नहीं। यहाँ तक कि वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो मान लेते हैं कि किसी के भी रिश्ते सक्सेसफुल होते ही नहीं हैं, लोग तो बस जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके या सेल्फिश ज़रूरतों की वजह से ही रिश्ते बनाए रहते हैं। ये नार्सिसिस्ट लोगों की बहुत नॉर्मल और बहुत गहरे में बैठी थिंकिंग होती है। ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उनके मन में इसलिए बनता है क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा होता है, जैसे कि उनके घर में माँ बाप के बीच रिलेशन बहुत कड़वे थे, उनको एबेंडन किया गया, मतलब किसी तरह से माँ बाप में से किसी ने उनको छोड़ दिया या माँ बाप ने आपस में किसी को छोड़ दिया, धोखा मिला, ह्यूमिलिएशन मिली, धिक्कारा गया, बेइज्जतियाँ मिली। बहुत ऐसा हालात उन्होंने अनुभव किए होते हैं जिससे उनका रिश्तों से भरोसा ही टूट जाता है। इसलिए ना ही वे अपनी रिलेशनशिप्स के लिए दूसरों की रिलेशनशिप्स के लिए भी बड़ा नकारात्मक नज़रिया रखते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए किसी भी तरह की इमोशनल अटैचमेंट जो है वो एक तरीके का बहुत गहरा बंधन होता है जिसमें कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से टूटेगा ज़रूर। वो मान के चलते हैं कि हर रिश्ता उनका टूटता ज़रूर है और वो टूटेगा। इनफैक्ट वो दूसरों को भी इसी तरह से देखते हैं कि लोग जो इमोशनली अटैच हैं वो एक्चुअल में ज़बरदस्ती रिश्तों में बंधे हुए हैं और वो घुटन में हैं, और अगर मौका मिले या चाहें तो लोग किसी भी समय अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं अगर उन्हें आज़ादी मिल जाए। इसलिए वो ऐसी आइडियोलॉजी बनाकर रखते हैं कि रिश्ते जो हैं वो सब झूठ पर ही आधारित होते हैं। इसलिए वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो पाते अपने जीवन में। वो अक्सर अनस्टेबल अपनी लाइफ में इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं बना पाते। लोगों के साथ तो बहुत दूर की बात, अपने करियर, अपने घर, अपनी आइडियोलॉजी, किसी भी चीज़ से उनका कोई खासा अटैचमेंट नहीं होता। बस वो हर तरह की अटैचमेंट से दूर भागते हैं और हर तरह की अटैचमेंट को धिक्कारते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। चाहे वह किसी चीज़ वस्तु से हो, चाहे जीवन के किसी लक्ष्य से हो या चाहे लोगों से हो। इसीलिए नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो किसी भी तरह की इंटीमेसी, मतलब इमोशनल क्लोजनेस या फिजिकल या इमोशनल क्लोजनेस को अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागते हैं। वो खुद को अपने आसपास ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो कि उनकी जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है उसको पोषित करते रहें, उसको फ्यूल देते रहें, उसको बढ़ाते रहें। पर कभी भी इनमें से एक भी रिलेशनशिप इंटीमेट नहीं होती, गहरी नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप बनाने की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जहाँ भी उनको लगता है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा वो उस रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं या उसे डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं। उस रिलेशन में कुछ ऐसा करने लगते हैं, चाहे कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, वे कुछ ऐसे अपने को बदल लेते हैं वक्त के साथ कि वो उस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो जाते हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट हो जाते हैं और बड़े ही डिस्ट्रक्टिव दिखाई देते हैं। करीब करीब इम्पॉसिबल होता है किसी के भी लिए कि वो एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रह पाएं। एक नार्सिसिस्ट बस एक ऐसे बबल में, एक ऐसे बुलबुले में जीता है जहां वो बस हर जगह अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है। मतलब चारों तरफ बस कांच ही कांच है और उसमें वो खुद ही को देख रहा है। एक ऐसे कमरे की अगर हम कल्पना करें तो बस वो खुद ही को केंद्र में पाता है और जहां नज़र घुमाता है वहां वह बस खुद ही को पाता है, खुद ही की चिंता करता है, उसी के इर्द गिर्द उसकी सारी दुनिया घूमती है। आप अगर कितना भी कोशिश करें उनकी दुनिया में प्रवेश करने का, कितना भी कोशिश करें उनकी जीवन में सिग्निफिकेंट बनने का, इम्पोर्टेंट बनने का, पर आप कभी भी इस बबल में, इस शीशे के मकान में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ वो बस खुद ही रहना चाहते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं और खुद ही को हमेशा निहारना चाहते हैं, खुद ही के प्रेम में पड़े रहते हैं। किसी और की मौजूदगी को वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। इसलिए वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, दुखी और अकेले से लगते हैं। हमेशा ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो बहुत बुरी तरह लाइफ में सताए गए हैं, बहुत बुरी तरह उनको लोगों ने धोखा दिया है। वो बस हमेशा एक ज़ख्मी इंसान की तरह दिखाई पड़ते हैं।
और अक्सर वो बातें भी ऐसे ही करते हैं, लोगों को अपने साथ रिश्तों में बांधने के लिए अपने जीवन के गम, अपने जीवन की दुख और उनकी जो पीड़ाएं हैं उसको बता बता कर लोगों की सहानुभूति लेकर किसी तरह से लोगों को अपना फैन बनाने लगते हैं। मतलब उनको, जिनको कि वो एक आसान टारगेट समझते हैं, जो कि उनके प्यार भरी बातों में आ जाएं और उनके जीवन के घावों को देखकर उस पर मरहम लगाने के बहाने उनसे क्लोज हो जाएं, पर एक्चुअल में वो उनसे क्लोज नहीं हो पाते, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट खुद ही उन्हें क्लोज नहीं होने देते और वो केवल उन्हें इस्तेमाल करने के नज़र से ही उनसे रिश्ते बनाते हैं। नार्सिसिस्ट किसी भी तरीके का प्लेजर या सिक्योरिटी नहीं ले पाते एक रिलेशनशिप में। उनकी क्षमता ही नहीं होती कि वो किसी रिलेशनशिप में संतुष्टि ले पाएं या सुकून महसूस कर पाएं। बस एक ही चीज़ है जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं, या ये कहें कि जिसमें वो पूरा ध्यान लगाते हैं रिश्ते में रहते हुए, और वो है कि वो बस अपनी इमोशंस को इस तरह से इन्वॉल्व कर दें ताकि वो खुद के कंट्रोल में रहें। वो अपनी इमोशंस पर बड़ा खास ध्यान देते हैं ताकि किसी भी तरह से उनकी इमोशन को कोई हर्ट ना कर दे और वो बस अपने कंट्रोल में रहें। और खुद के कंट्रोल में रहने के प्रयास में वे एक्चुअल में दूसरों को ही कंट्रोल में रखते रहते हैं। और ऐसे में दूसरा व्यक्ति जब सफोकेट हो जाता है, घुटन महसूस होने लगती है, तो ये जो पूरा जो रिश्ता है ये बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो होती है नार्सिसिस्ट लोगों के साथ वो ये होती है कि वो अपने इस बिहेवियर को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वो ऐसा मानते ही नहीं कि उनमें किसी तरह के बदलाव की कोई ज़रूरत है। रिश्तों में किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे वो घर पे हो, चाहे उनके काम में हो, चाहे दोस्तों में हो, या उनके बिहेवियर पर कितने ही लोग क्यों ना कंप्लेन करते हो, क्लियरली बताते हो कि तुमने ये गलतियां की, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए। हर जगह से अगर उन्हें दिखाई भी दे रहा हो कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके कारण हो सकती हैं, आसपास के लोगों को दिख सकता है कि उनके बिहेवियर की वजह से समस्याएं आ रही हैं, पर वो इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इसे स्वीकारेंगे नहीं और बिल्कुल साफ मुकर जाएंगे, मना कर देंगे और मानने को ही तैयार नहीं होंगे कि उनकी कोई गलती है या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि उनकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है। और अपने अंदर एक धारणा बनाए रहते हैं, प्रूव कर देते हैं इस चीज को कि जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में उस व्यक्ति में ही है जो कि कंप्लेन कर रहा है। इनफैक्ट अगर किसी सिचुएशन में उनकी नहीं जम पाती, अपने को जीता हुआ नहीं देख पाते, तो किसी ना किसी खुंदक में रहकर वो बाद में उस व्यक्ति को हराने की कोशिश करते ही हैं ताकि सिद्ध कर दें कि गलती तो दूसरे की ही थी, गलत तो केवल दूसरा व्यक्ति ही था। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिप्रेशन एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हो, चाहे ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर डिसऑर्डर्स हो, या एडिक्शन जैसे ही डिसऑर्डर क्यों ना हो, सबसे पहले इन्हें दूर करने का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पड़ाव यही है कि पहले ये स्वीकारा जाए कि हाँ ये जो बीमारियां हैं ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, हाँ ये जो बीमारियां हैं ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशानी देती हैं और लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। कोई भी मदद नहीं कर सकता एक व्यक्ति की जब तक कि वो ये स्वीकार ना ले व्यक्ति कि हाँ उसे ये बीमारी है या ये डिसऑर्डर है, या डिसऑर्डर के तौर पे ना भी स्वीकारे, कम से कम यह तो स्वीकारे कि उसके खुद के बर्ताव या सोचने की वजह से समस्याएं आ रही हैं। जब तक ये नहीं स्वीकारा जाता तब तक कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, तब तक उस व्यक्ति के बर्ताव में, व्यक्ति की सोच में और उस व्यक्ति के कारण पड़ने वाले रिश्तों में जो प्रभाव है उसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है और यही नार्सिसिस्ट चूक जाता है, जिस वजह से उसके जीवन और उसके रिश्ते हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। अगर नार्सिसिस्ट हमेशा रिफ्यूज़ ही करता रहेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं कैरी करता, समस्या तो दूसरे के बिहेवियर में है, दूसरे ने शुरू की, दूसरा कारण है, जब तक वो ये स्वीकार नहीं लेते तब तक उनकी समस्याएं ऐसी ही बनी रहेंगी, वे कभी सुधार नहीं ला पाएंगे। कितने ही रिश्ते बदल लें, कितने ही लोग बदल लें, उनके जीवन की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए जब तक वो सबसे पहले ये नहीं स्वीकारेंगे कि उनके बर्ताव में और उनकी सोच में प्रॉब्लम है, जब तक वो ये नहीं स्वीकारेंगे कि उनके रिलेशनशिप पैटर्न्स में कुछ समस्या है जिसका हल उन्हें खुद अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, जब तक वो ये नहीं स्वीकारेंगे तब तक उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई उनके लाइफ की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। और यही होता है, थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हो तो फिर भी एक पर्सन के अंदर उम्मीद की जाती है कि हाँ उसमें इंसाइट होगी और वो समझेगा और वक्त के साथ जैसे तैसे ठोकर खाकर, चोट खाकर सीख जाएगा और अपने व्यवहार में और अपनी सोच में बदलाव ले आएगा। पर जिस पर्सन को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मतलब इतना ज़्यादा नार्सिसिज्म है कि जिसे किसी भी व्यक्ति के लिए दूर कर पाना या किसी दवा के लिए दूर कर पाना करीब करीब असंभव है, ऐसा व्यक्ति हमेशा
एक धोखे में रहता है, ये हमेशा एक झूठा मुखौटा ओढ़े रहता है और इसके साथ रिश्ते में आने वाले सभी लोग हमेशा पीड़ा में रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं और इस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हो पाता, कोई सुधार नहीं हो पाता। इसलिए इन लोगों से बचने का ही उपाय करना चाहिए, इन लोगों से दूर रहने का ही उपाय करना चाहिए। उसी में दूसरों की भलाई है, दूसरों को तभी सुख मिल सकता है। ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।